नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। कोरोना ने बदला राजनीति का चेहरा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी व सोनिया गांधी के सहारे पहुंचना चाहते हैं राज्यसभा। वहीं सोनिया गांधी का ऐलान, घर लौट रहे मजदूरों की रेल यात्रा का पूरा खर्च उठाएगी कांग्रेस। वर्तमान में चल रहे कांग्रेस के बयानों को लेकर WNS ने बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे से एक खास इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में चेयरमैन मिस्टर एच पांडे ने कई बड़ी बातें बताई हैं। सोनिया गांधी के मजदूर रेल टिकट के बयान पर मिस्टर एच पांडे ने कहा है कि सोनिया गांधी इंग्लैंड की महारानी नहीं है, हमारा देश डेमोक्रेसी पर चलता है, उनको मजदूरों को रेल टिकट देने का कोई प्रावधान नहीं है। और फिर सोनिया गांधी के पास मजदूरों के टिकट देने को भारी पैसा कहां से आया, ये भी एक सवाल है। हमारे देश के मजदूर इतने भी कमजोर नहीं है। वे मजदूर जो अंडा मांस खाना भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और अपना घर भी सुचारू रूप से चलाते हैं। हमारे देश का मजदूर बहुत ही मजबूत है। लेकिन सोनिया गांधी अपनी वाहवाही के लिए मजदूरों के टिकट का जो पैसा देंगी, वो भी सरकार की निःशुल्क घर वापसी की घोषणा के बाद। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। वहीं WNS इंटरव्यू में मिस्टर एच पांडे ने राहुल गांधी व रघुराम राजन की मीटिंग को लेकर सवाल पूछने पर बताया कि यदि राहुल गांधी व आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था का फार्मूला क्यों नहीं बता देते, जबकि प्रधानमंत्री सबकी सलाह व विचार लेने को तैयार है। अगर आपके पास गरीबी दूर करने का और आर्थिक संकट से निकलने का कोई फार्मूला है तो क्यों नहीं बताते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में तो कुशल है ही, साथ ही वह मजबूत अर्थशास्त्री भी हैं। समय समय पर वे जानते हैं कि देश को कैसे खुशहाल बनाना है, जिसके लिए कई योजनाओं पर कार्य भी हो रहा है। भारत में कब खत्म होगा कोरोना वायरस? दुनिया के सभी देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। वहीं कोरोना को लेकर भारत में जो स्थिति है, उससे स्पष्ट है कि जरूरी नहीं कि नवंबर दिसंबर या उसके आगे भी कोरोना जड़ से खत्म हो जाए। इसकी अवधि लंबी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ या फिर किसी वैज्ञानिक ने कोरोना को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। इसलिए प्रधानमंत्री जनता की सहूलियत को देखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं। एकाएक खोलने पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अमेरिका की तरह। वहीं बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे ने WNS से बातचीत में कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबी भूखमरी को खत्म करना चाहते हैं और देश के विकास के लिए बंद पड़ी परियोजनाओं और छोटे उद्योगों को भी गतिशील करने को प्रतिबद्ध है। रिलायंस जियो के ढांसू डेटा वाउचर्स में मिलेगा 12 GB तक एक्स्ट्रा डेटा। WNS मुंबई से मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस जियो अपने यूजर्स 4G डेटा वाउचर ऑफर कर रहा है। इन डेटा वाउचर को मौजूदा प्लान के साथ रिचार्ज कराया जा सकता है। 11 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ आने वाले इन वाउचर्स में 12 GB तक का डेटा मिलेगा। सलमान खान ने आखिर क्यों मांगी ऋषि कपूर से माफी? बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ऋषि कपूर व उनके बेटे रणबीर कपूर को लेकर अक्सर विवादों में रहते थे, जिसको लेकर सलमान खान ने ऋषि कपूर के निधन के बाद अपने ट्विटर पर माफी मांगते हुए लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले चिंटू सर, कहा सुना माफ करना। विदेशों से आ रहे हैं बड़ी संख्या में नागरिक। WNS वाशिंगटन की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी महासंकट के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत जैसे देशों के पेशेवरों और प्रवासियों के लिए बड़ी राहत दी है। अमेरिकी ट्रंप सरकार ने H1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को 60 दिनों का ग्रेस पीरियड का ऐलान किया है, जिन्हें दस्तावेजों को जमा करने के चलते नोटिस दिया गया है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा गिलगिट और बल्टिस्तान हमारा, खाली करो इसे। वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ श्री DS मिश्रा जी से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के गिलगिट बल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के आदेश का भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जाए हुए क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने की उसकी कोशिश को लेकर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गिलगिट बल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। अर्जुन भाटी को मिला PM नरेंद्र मोदी का पत्र। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन भाटी को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जूनियर गोल्ड वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन भाटी को धन्यवाद किया है और उनकी सराहना की है। 30 अप्रैल को लिखा गया यह पत्र अर्जुन भाटी को शनिवार को प्राप्त हुआ है। अर्जुन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।